हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस बारी क्या दरोगा में चेंजेस रहेंगे सिलेबस के अंदर में, ये सबसे मेजर सवाल है। और सवाल उठ भी इसलिए रहा है क्योंकि अभी जो अपना एक्साइज डिपार्टमेंट यानी जो मद्य निषेध वाला जो अपना जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिलेबस में चेंजेस देखने मिले हैं। यानी कि प्रीलिम्स में देखिए हिंदी होता ही नहीं था, मेंस में हिंदी आपसे पूछा जाता था, 100 नंबर का हिंदी होता था और वो क्वालिफाइंग नेचर का होता था। लेकिन इस बारी जो है प्रीलिम्स में भी हिंदी पूछ दिया गया, और हिंदी ही नहीं अंग्रेजी भी पूछ दिया गया है। तो क्या अब जो एक्चुअल दरोगा का परीक्षा होने वाला, जो अभी वैकेंसी आने वाली है, क्या उसमें भी ऐसा सब कुछ देखने मिलेगा? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मद्य निषेध का परीक्षा है, वो डिफरेंट परीक्षा रहेगा। ठीक बात है, आपकी बात एकदम ठीक है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों का सिलेबस तो सेम था। आप ये तो सोचिए, दोनों का सिलेबस सेम था। और आयोग ने अगर देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट जो होता है ना हमेशा छोटे लेवल से होता है। ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, आयोग ने छोटे परीक्षा में ये प्रयोग किया है और आयोग का प्रयोग जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसको काफ़ी पॉजिटिव वे में स्टूडेंट्स ने भी लिया है और एग्ज़ाम भी जो था क्वेश्चन पेपर जो था काफ़ी हेल्दी बना हुआ था, काफ़ी हेल्दी क्वेश्चन पेपर था। यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। थोड़ा सा और क्वेश्चन टफ होने चाहिए थे, बट हेल्दी क्वेश्चन पेपर था। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया, थोड़ा सा ट्रांसलेशन एक आध क्वेश्चन इसमें डाले गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद आपको संधि विच्छेद हिंदी से, मतलब टोटल ओवरऑल मिला के हिंदी और इंग्लिश मिला के 10 से 8 सवाल थे। ठीक है, 10 से 8 सवाल अगर आपके ऐसे ही यहाँ से गायब हो जाएं तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ 10 से 8 सवाल आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। जैसे ही 6 लाख 7 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं ना, तो जब वो 10 से 8 सवाल जब ऊपर नीचे आपका गलत सही होता है ना, आपका रैंकिंग बिगड़ जाता है सीधा। 60-70 हज़ार बच्चों से आप ऊपर नीचे हो जाओगे। तो 8 से 10 सवाल बहुत बड़ा मार्जिन रखता है, ठीक है। फिलहाल अंग्रेजी जो है 5 ही सवाल है, इसलिए घबराइए नहीं। आई नो बिहार में बहुत बच्चे और ख़ासकर के जो रूरल एरिया से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अंग्रेजी से बहुत डर जाते हैं। तो इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल का पूछा जा रहा है। आप लोग इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए। अरे रोज़ का आधा घंटा दीजिए, आज से रोज़ आधा घंटा आप अंग्रेजी पे दीजिए, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि उसमें पूछ दिया इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइफ में भी और कंपटीशन में भी हमेशा वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप वर्स्ट केस के लिए तैयार रहोगे तो जब अच्छी चीज़ें आएंगी ना, जब अच्छे सवाल आएंगे तो आप हतोत्साहित नहीं होंगे। लेकिन आप पहले से सोच के जाओगे कि हमारी ऐसी तैयारी और टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसे 68वीं बीपीएससी में आया था। बहुत से बच्चे यकीन मानिए उन्होंने मतलब रो दिए थे वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि नेचर ही वैसा बीपीएससी का बन गया था। स्टैटिक जीके पूछना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देना, वैसा नेचर ही बन गया था। लेकिन सडनली बीपीएससी ने एक्सपेरिमेंट किया और सडनली मतलब 5 ऑप्शंस थे ही, उसमें से 3 ही एक्चुअल ऑप्शंस दे रहे हैं, चौथा में बोल रहे हैं इनमें से एक से अधिक है, 5वां बोल रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो कहने का मतलब है 5वां जो ऑप्शन था उसको एक्सटेंड करके 2 ऑप्शन बना दिए और एक्चुअल 3 ही ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा आसान है एग्ज़ाम, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बोलने लगा। तो वही चीज़ें हैं, आयोग जब एक्सपेरिमेंट करता है हमेशा ध्यान रखिएगा। उसमें तो भाई आयोग ने बोल दिया था हम नेगेटिव मार्किंग ऐड कर रहे हैं 68वीं बीपीएससी में। इसमें कुछ ऐसी बातें की नहीं गई थी, इसमें आपके सिलेबस सही पूछा जा रहा है। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स आपसे अंग्रेजी पूछा गया है, तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगा, इसके लिए तैयारी करिए। ये मत सोच के बैठिए उसमें पूछ दिया इसमें नहीं पूछेगा। याद रखिएगा आयोग दोनों का सेम ही है, सिलेबस दोनों का सेम ही है। फ़र्क इतना है, ये छोटे स्केल का एग्ज़ाम था, वो लार्ज स्केल पे एग्ज़ाम होगा। छोटे स्केल के एग्ज़ाम में ये वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है, ये तरीका इनका सक्सेसफुल रहा है। लार्ज स्केल में भी इसको ये लेके जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड एंड काइंडली मैं यही बोलूँगा, प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग करिए। धन्यवाद।